हर गांव में एक ऐसा रास्ता जरूर होता है जिस पर दिन में लोग हंसते हुए निकल जाते हैं, लेकिन रात में उसी रास्ते का नाम लेते ही रूह तक ठंडी पड़ जाती है। लोग कहते हैं कि शमशान का रास्ता रात में सिर्फ मरे हुए लोग जानते हैं, और अगर जिंदा कोई वहां से निकल भी जाए तो वो अकेला नहीं लौटता। आज की कहानी उसी रास्ते की है, और उस आदमी की जो एक रात शहर से अपने गांव लौट रहा था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रियल और हॉन्टेड स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। रोहित शहर में नौकरी करता था। देर रात लौटना उसकी आदत बन चुकी थी। उस दिन काम कुछ ज्यादा ही था। उसने अपनी घड़ी देखी तो 11:50 बज चुके थे। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 6% की थी, और फिर सोचकर वो ऑफिस से निकलता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है। पर बाइक स्टार्ट करने से पहले वो पेट्रोल चेक करता है, मगर पेट्रोल भी अपना आखिरी निशान छोड़ रहा था। उसने सोचा गांव में पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत लंबा मगर सुरक्षित, और वहीं दूसरा रास्ता जो छोटा था वो सुनसान और सीधे शमशान के बीच से होकर जाता था। तो रोहित ने खुद कहा, बस 10 ही मिनट का तो रास्ता है, इतना क्या हो जाएगा। और उसी पल उसने बाइक शमशान वाले रास्ते पर मोड़ दी। और जैसे ही बाइक उस रास्ते पर पहुंची तो हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई, और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। ना कुत्तों की भौंकने की आवाज, ना ही झिंगुरों की। दूर दूर तक जलती चिताओं की बदबू हवा में घुल रही थी। जली लकड़ी और मांस की तीखी गंध। तो रोहित का दिल भी बिना वजह ही धड़कने लगा। और चलते चलते उसी रास्ते पर उसे अचानक ठक ठक की आवाज आने लगी, कि जैसे किसी ने पीछे से बाइक को छू लिया हो। तो रोहित ने सोचा कि पत्थर होगा शायद, लेकिन अगले ही पल पीछे से एक भारी थकी हुई आवाज आई, रुको, रुको। आवाज किसी आदमी की थी। तो रोहित ने तुरंत अपने साइड मिरर में देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सी आवाज आई, थोड़ा आगे छोड़ देना, थोड़ा आगे छोड़ देना। तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन सी दौड़ गई, और फिर वो उसी आवाज को इग्नोर करके उसी रास्ते पर चलता गया। और फिर चलते चलते उसे शमशान दिखाई दिया, और जैसे ही उसने शमशान को गौर से देखा तो वहां पर उसको एक साया दिखाई दिया। वो साया एक आदमी का था, फटे पुराने कपड़े और आंखें बिल्कुल खाली। और ये देखते ही उसके पैरों से जमीन निकल गई, और उस साये ने चुपचाप हाथ उठाया। तो ये देखकर रोहित की धड़कनें बढ़ने लगी, और उसने बाइक की पूरी रेस खींच दी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, और सीधे अपनी बाइक घर पर जाकर रोकी। और वो डर के सहम कर बिना घर वालों को बताए ही चादर ओढ़कर सो गया। और फिर सुबह उसने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि वो आदमी शमशान का चौकीदार है, जो अक्सर उस रास्ते पर घूमता है और लोगों की बाइक पर बैठ जाता है। तुम जब उस रास्ते पर चल रहे थे तो वो तुम्हारी बाइक के पीछे बैठ गया था, और जब तुम शमशान के पास पहुंचे तो वो हाथ हिलाकर बता रहा था कि मैं पहुंच गया हूं। अक्सर वो उस रास्ते पर निकलने वाले लोगों की बाइक पर बैठ जाता है। ये कई लोगों के साथ हुआ है, पर वो किसी को नुकसान नहीं